मुझे किसी ने कहा था कि आपका नाम मुदस्सिर है। मैंने कहा जी बिल्कुल। आपने इसलिए इस एकेडमी का नाम अल मुदस्सिर रखा। मैं थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने एक जुमला कहा, उसने कहा शुक्र है अल्लाह का कि आपका नाम जुम्मा नहीं है, नहीं तो एकेडमी का नाम होता अल जुम्मा। तो मैं मजीद मुस्कुराया और खिलखिला के हंस पड़ा। तो मैंने कहा बात इतनी सी है कि जिस दिन हम एकेडमी का नाम रखने बैठे थे, जिस दिन सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, तो उस दिन कुछ 6 के 7 नाम हमारे ज़हनों में थे। हमने उनको लिखा, लिखकर जो हमारी उस टाइम टीम थी, हमारा एक हल्का था, हमारे टीचर्स थे, मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा हुजूर ये नाम है, कुछ आपके ज़हन में है तो वो भी आप बता दें। और सिलेक्ट नाम ऐसे होगा कि वोटिंग से, नाम कोई भी हो, काम देखा जाता है। कितने नाम हमसे पहले, ये जुमला लिख लेना कोटेशन की तरह, नाम कोई भी हो, काम देखा जाता है, नाम नहीं देखा जाता। मैंने उनसे ये अर्ज की कि हुजूर हमसे पहले कितने लोग गुजर गए हैं, कितने लोग इस दुनिया में आए थे, कितने नाम थे, नाम मिट गए, लेकिन जिनके काम अच्छे थे उनके नाम जिंदा हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने कहा, मैंने अल मुदस्सिर रखा, उसके लिए पीछे तो एक वोटिंग का सिलसिला था। उन्होंने कहा बात जो है, जो भी है, बात शॉर्ट सी ये है कि नाम आपका है ना, मुदस्सिर आपका नाम है, अल मुदस्सिर भी तो आपकी तरफ निस्बत जाती है। तो आप अपने मशहूरी की तरफ चाह रहे हैं या मशहूरी करना चाह रहे हैं। मैंने कहा हुजूर बात आप समझे नहीं है, शायद मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं। बात यह है कि मुदस्सिर नाम मेरा नहीं है, मुदस्सिर नाम मेरे नबी का है। मेरे वालिदैन ने मेरे नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए मेरा नाम मुदस्सिर रखा, और ये मेरे नबी के सिफाती नामों से एक नाम है। और जो अल मुदस्सिर है वो भी मेरा नाम नहीं है, मेरी जाती तो चीज है ही नहीं, वो कुरान पाक की एक सूरत का नाम है जो अल्लाह ताला ने उसमें रख दिया गया है। अल्लाह ताला ने वो सूरत भेजी और उसका नाम रख दिया गया। और फिर मैं मुसलमान हूं, देखिए नाम मेरे नबी का है, अल मुदस्सिर कुरान पाक की सूरत है। मैं मुसलमान हूं, मैं कौन हूं? मैं भी तो उन्हीं का हूं ना, सब कुछ तो उन्हीं का है, मेरा जाती तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं मेरा है, जबकि मैं ये चीज जानता हूं कि अगले 50-60 सालों में मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा क्या है? मेरा सिर्फ एक है, और वो ये है कि मेरा जो मकसद है दुनिया में आने का, वो मैं थोड़ा सा उसमें रोल अपना अदा कर जाऊं, उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा शामिल कर दूं। और यही विजन मेरा दिल था जो हमने सीखा। हमारे आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ मुबारक पढ़ें, आप उनकी सीरत पढ़ें। उन्होंने सारी उम्र दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में गुजार दी, दूसरे के भले के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। मैंने कहा मुझे ज्यादा नहीं समझ आई, लेकिन जो उनमें समझ आया वो ये समझ आया कि आसानियां पैदा करनी है तुमने। तो मैं इस मिशन को दिल में बसा लिया कि मालिक जितनी तू हिम्मत देगा, जितनी इस्तिताअत देगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं घर में नहीं बैठूंगा, मैं हाथ पे हाथ रख के जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं अपनी जात के लिए नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं दूसरों के लिए जरूर सोचूंगा और जरूर काम करूंगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, काम करने से काम होते हैं। तो ये आसानी पैदा करने के लिए ये सिलसिला, जैसे कि मैंने शुरू में एक जुमला आपको बताया कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क डालता है अगर कोई चीज, वो आपका काम डालता है। आपने काम क्या किया है? यहां पर कई नाम आए, कई गुजर गए, लेकिन जो चीज जिंदा रहती है वो जो आप दूसरों के लिए आसानी पैदा कर जाते हैं। जब हम मरते हैं, मुसलमान जब मरता है, उसका यकीन है उसके साथ घर से कुछ नहीं जाता, उसके बहन भाई उसकी पहनी चीजें भी ले लेते हैं, घर वाले उसकी चीजें उतार लेते हैं, लेकिन जो साथ जाता है वो दूसरों के लिए जो आसानी और भलाई करके जाता है वही उसके साथ जाता है। तो यही सोच थी कि यार हमने ये सिलसिला चलाना है और ये मिशन की तरह चलाना है। हर बंदा अगर अपने आप को इस सांचे में डाल ले कि मेरे साथ कुछ नहीं जाना, बल्कि मैं दूसरों के लिए जो भलाई कर जाऊंगा वही मेरे साथ जाएगी, तो मेरे ख्याल में आप सारे इस मिशन का हिस्सा बन जाएंगे जो मेरे नबी ने शुरू किया था। वो हमारा शुरू करदा नहीं है, वो ज़ात ने शुरू किया था जो अल्लाह की महबूब ज़ात।
اور اس کے بعد آپ صحابہ کا سلسلہ دیکھیں، آپ تابعین کا دیکھیں، آپ تبع تابعین کا دیکھیں، آپ اللہ کے ولیوں کا دیکھیں، آپ مومن جتنے ہیں مومن حضرات ان کا دیکھیں، وہ ہمیشہ آسانی بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے تھوڑا سا آگے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سارے بھی اس کڑی کا حصہ بن جائیں، کیونکہ ہم سب کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم سب نے اپنے حصے کیا دیا جلانا ہے، اس کی روشنی میں خود تو گزارنا ہے ٹائم، لیکن روشنی کوئی اور کسی کو پڑ رہی ہے تو میرے خیال میں وہ ہم نے سوچنا ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ایک کنواں ایسا کھودنا ہے جس کا پانی دوسرے پیتے رہیں، ایک بیج ایسا لگانا ہے جس کے درخت بننے کے بعد اس کی چھاؤں میں دوسرے بیٹھے۔ آپ ہر ایک سوچ لو، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، لڑکی لڑکا نہیں ہوتا، جو بیج لگاتا ہے زمین کو پتہ چلتا ہے بیج آیا، وہ یہ نہیں دیکھتا لگایا کس نے، چھوٹے نے لگایا بڑے نے لگایا، عورت نے لگایا مرد نے لگایا، وہ صرف اس بیج پر کام شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ درخت بناتا ہے، اور اس کی چھاؤں میں اس کے پھل میں جب تک لوگ مخلوق اللہ کی فائدہ اٹھاتی رہتی ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ حضور ایک چھوٹی سی چیز تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔